क्या हुआ સ્મિતાબેન? હા અભી દિખતે હૈ અભી દિખતે હા હા ના આવી ગયું છે વાંધો નહીં. યસ શૈલેષભાઈ વેલકમ. सभी को नमस्ते. नमस्कार. हम लोग मैं सबको म्यूट कर देता हूँ अभी, ठीक है ना? फिर आप अपने आप को पहले अनम्यूट कर लेना, मैं पहले कर देता हूँ. अच्छा हाँ यस. कोई भी कार्य करने के पहले हम लोग भगवान को याद करते हैं और अपना जो ध्यान है वह हमारी क्रियाओं में रहे और उससे जुड़ने की हमें क्षमता प्राप्त हो. इसलिए सबसे पहले हम आंखें बंद करके अपनी कमर सीधी रख के 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे. ओम. हम लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. महामृत्युंजय लेंगे. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्. ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय. ओम शांति शांति शांति. ओम. अभी हम लोग लता के साथ हमारा बाय 1 गेट 1 फ्री का पैकेज है, तो किरण शाह भी साथ में सिखाएंगे. पहले मैं प्राणायाम लूंगा. सबसे पहले हम आंखें बंद करके हमारे इष्ट देव को याद करेंगे. प्राणायाम करते वक्त हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है. सभी प्राणायाम में, इनफैक्ट सभी योगिक क्रिया में हमारे ऊपर कोई तनाव नहीं आना चाहिए. सभी क्रिया हमें बिल्कुल सहज भाव से करनी है. जितनी हमारी क्षमता है उस हिसाब से करेंगे. सबकी क्षमता और अभ्यास अलग अलग होने की वजह से अलग अलग तरीके से लोग करेंगे, लेकिन हमें थोड़ा स्ट्रेच करना है. अगर हम 19 पे हैं तो 20 पे जाने की कोशिश करनी है, लेकिन दूसरों का देख के एकदम से ज्यादा झटका देके कोई भी काम नहीं करना है.
हमारे मुंह पे कोई भी तनाव नहीं आएगा, हमेशा हल्की सी मुस्कान बनी रहेगी और आंखें बंद करनी हो तो कोमलता से बंद करेंगे। हम किसी से कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, हमारी कोई रेस नहीं है। हमारी अगर रेस है तो सिर्फ अपने आप से है। हम आज जिस जगह पे हैं उससे कल हमें आगे बढ़ना है। प्राणायाम में कमर सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, आगे झुकना नहीं है, मुड़ना नहीं है, हो सके इतना सीधा बैठना है। जमीन पे बैठ सके तो ज्यादा अच्छा है। कोई भी हम पद्मासन, सुखासन, कोई भी आसन जिसमें हम सहज रूप से आधा घंटा बैठ सके, ऐसा आसन हमें सिलेक्ट करना है। मुद्रा के बारे में हम सब जानते ही हैं, तो हमारे रोग के अनुसार, हमारी परिस्थिति के अनुसार जो भी मुद्रा हम चुने वो पूरे प्राणायाम में एक मुद्रा करके हम बैठे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा लाभ होगा। हम हमेशा कहते हैं कि प्राणायाम योग के वक्त हमें 4 बातों का ध्यान रखना है। एक तो है विधि, जो प्रेम जी हमेशा से आपको बार बार बताते रहते हैं, वो विधि के हिसाब से करना है। समय, जितने समय के लिए बताया जाता है उतने समय तक करने की कोशिश करनी है। अगर 5 मिनट कहा जाता है तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम 5 मिनट करें। अगर क्षमता नहीं है तो अलग बात है, वरना वो लाभ 5 मिनट के बाद ही मिलता है। हमारा संकल्प रहना चाहिए, संकल्प के बिना कोई भी कार्य नहीं होता है। तो हमारा संकल्प शुद्ध और ये रहना चाहिए कि हमें योग से फायदा मिलेगा। और समर्पण, समर्पण भाव से, योग से सभी को फायदा होता है, मुझे भी होगा, ये ज्ञान जो है उसमें हमारा भाव समर्पण का होना चाहिए। तो आइए, सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका। यह प्राणायाम सभी लोग कर सकते हैं। इसमें हमें डीप ब्रीदिंग लेनी है। डीप ब्रीदिंग लेनी है और छोड़ना है। भस्त्रिका के वक्त हमें पेट नहीं फुलाना है। फेफड़ों में और छाती में हमें सांस भरनी है, जितनी ज्यादा भर सके उतनी भरनी है। पूरक और रेचक करीब करीब सभी सेम समय रहना चाहिए। जितने समय में हम हवा भरते हैं उतने में हम खाली करेंगे। जो साधक हैं जिन्होंने और ज्यादा अभ्यास किया है, वो भस्त्रिका का दूसरा प्रकार जोर से भी कर सकते हैं, जो हाथ खड़ा करके जोर से नीचे करना है और जिसमें जोर से सांस लेनी है। जिनको वो अभ्यास है वो भी कर सकते हैं। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है वो स्लो वाला करें। आम श्वासोच्छ्वास में हमारे फेफड़ों में 450 मिलीलीटर हवा जाती है। भस्त्रिका विधि के अनुसार करें तो इससे 10 गुनी 4.5 लीटर तक हवा जाती है और इससे हमारे पूरे शरीर में सभी कोशों में ऑक्सीजन का संचार होता है और ऑक्सीजन के संचार होते ही हमें पूरे शरीर में हमारे कोश एक्टिवेट होते हैं। हमारे ब्रेन में, हार्ट में ज्यादा ऑक्सीजन जाती है और हम तुरंत ही तरोताजा महसूस करते हैं। ब्लड सेल में ऑक्सीजन जाने की वजह से अगर हमें सर्दी लग रही है तो भस्त्रिका से तुरंत गर्मी महसूस होगी। भस्त्रिका यानी जो दमन बोलते हैं, जो जिससे गर्मी उत्पन्न करते हैं, वो वैसी गर्मी हमारे शरीर में भी उत्पन्न हो सकती है। करते रहें। मैं सबको देख नहीं रहा हूं,
लेकिन आप सब करते रहिए। जिनका वीडियो बंद है उनसे प्रार्थना है कि वीडियो ऑन करें। करीब 3 से 5 मिनट करेंगे भस्त्रिका। गहरा लंबा सांस लेना है और सांस छोड़ना है। अब हम अगला प्राणायाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति सभी प्राणायामों में सबसे ज्यादा महत्व है। इसकी विधि और इसकी सावधानियां हम जान ले। जिनको कमर दर्द है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, उनको कपालभाति स्लो करनी है। स्वस्थ व्यक्ति 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक करेंगे और जिनको ये दर्द की है वो 2 सेकंड में 1 करेंगे। कपालभाति में हमें सांस छोड़ने पे ध्यान देना है। पूरक अपने आप हो जाएगा, रेचक पे ध्यान देना है। सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। पेट पे ध्यान दे, पेट अंदर जाना चाहिए और नाक पे ध्यान दे, नाक से रेचक के वक्त हवा बाहर जा रही है। सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इसमें हमें 5 मिनट हम करेंगे, करते रहिए प्लीज। कपालभाति 5 मिनट, सभी स्वस्थ व्यक्तियों को 5 मिनट कम से कम कपालभाति रोज करनी है। जिनको अलग अलग बीमारियां हैं उनको आप म्यूट कर दीजिए प्लीज। उषा जी प्लीज म्यूट कर दीजिए। किसकी आवाज नहीं आ रही? उषा जी प्लीज म्यूट कर दीजिए। क्योंकि वो बोल ही नहीं रहा, तो बोल रहा है। हेलो, हाँ, तो हमें नियमित 5 मिनट कम से कम स्वस्थ व्यक्ति को करनी है और जिनको अलग अलग बीमारी है वो जब मैं बाद में बताऊंगा उनको 15 मिनट से 20 मिनट रोज करनी है। जिनको असाध्य बीमारी है वो आधे घंटे तक कर सकते हैं, ऐसा योग गुरु कहते हैं। 5 मिनट तो कम से कम सभी को करनी है। हालांकि हम हफ्ते में 1 बार या 2 बार मिलते हैं। सबसे रिक्वेस्ट ये है कि 5 मिनट कम से कम कपालभाति और अनुलोम विलोम के लिए रोज निकालें। कपालभाति में हमें शोल्डर नहीं हिलाने हैं, हमारा मुंह नहीं हिलेगा, सिर्फ पेट और नासिका। ये सामान्य लगने वाली क्रिया में शरीर के हर पेट के आसपास के सभी कोषों को
ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर आता है, वो माइक्रो प्रेशर आता है, लेकिन हर एक कोष पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। इसके लिए ये जरूरी है कि इसकी सावधानियां के बारे में हम ध्यान रखें। जिसको भी बड़ा ऑपरेशन हुआ है उन्हें 12 महीने तक, छोटा ऑपरेशन हुआ है उन्हें 6 महीने तक, और माता बहनों को प्रेगनेंसी और पीरियड दरमियान ये नहीं करने की कई सलाह देते हैं। जो बहुत ही स्वस्थ है, जो युवा है, वो 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक भी कर सकते हैं, पर हमारे जो ग्रुप में सब जुड़े हुए हैं वो 1 सेकंड में 1 से या 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक से करें। 1 सेकंड में 1 मिनट में 60 और 5 मिनट में 300 स्ट्रोक करने हैं। मोटापे के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, डायबिटीज के लिए 15 मिनट से 20 मिनट तक कपालभाति करने की सलाह दी जाती है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए 30 मिनट तक कपालभाति और अनुलोम विलोम की सलाह दी जाती है। सब करते रहिए। Microphone is unmuted. पता नहीं और टेढ़ा करके कर देंगे, पता नहीं आवाज नहीं आ रही। हमारे शास्त्रों में कहा है किसी भी वस्तु का फायदा अगर चाहिए हमें तो नियमित और दीर्घकाल तक, सतु दीर्घ काले न निरंतर करना है और दीर्घ काल तक करना है। योग गुरु की गारंटी है कि ये नियमित और लंबे समय तक करने से बीमारी ठीक होगी ही। अगर कोई आके हमें कहता है कि मैं तो 3 महीने से कर रही हूँ, 6 महीने से कर रहा हूँ, पर मेरा ठीक नहीं हुआ, तो गारंटेड वो नियमित विधि से नहीं कर रहे हैं या नियमित तरह से नहीं कर रहे हैं। हमें अपने लिए ही करना है। और कपालभाति मतलब वी कैन नॉट स्ट्रेस इनफ, रोज करना जरूरी है। अभी हम नेक्स्ट प्राणायाम की तरफ आगे बढ़ेंगे, बाह्य प्राणायाम। इसमें पहले हम पूरक करेंगे और उसके बाद रेचक करेंगे। सांस बिल्कुल बाहर निकाल देंगे और उसके बाद त्रिबंध लगाएंगे। सभी को त्रिबंध पता ही है, मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध। त्रिबंध लगाएंगे, सांस को बाहर रोकने की कोशिश करेंगे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। 3, 5, 10, 20 सेकंड तक हम बाहर रखेंगे। जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, सहजता से करना है। पूरक इनहेल करें, पूरा एक्सेल करें और त्रिबंध लगाएं। कपालभाति में जो सावधानियां कही गई है वो बाह्य प्राणायाम में भी उसी तरह से लागू पड़ती है। तो जिनको कपालभाति वर्जित है वो बाह्य प्राणायाम भी ना करें। जिनको बाह्य प्राणायाम नहीं करना है वो अनुलोम विलोम कर सकते हैं। इसका हम 3 से 5 आवर्तन करेंगे। मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है सबका त्रिबंध। गला छाती को लगना चाहिए। सबसे पहले मूल बंध रखेंगे, उसके बाद हम
उड़ियान बंद रखेंगे। उसके बाद जालंधर पहले, जालंधर पहले और उसके बाद उड़ियान बंद रखेंगे। सॉरी, बीच वाला सबसे पहले मूल बंद नीचे, फिर बीच वाला और फिर गला छाती को लगा के जालंधर बंद करेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार रखें और जब हम नहीं रह सके तो धीरे से जालंधर बंद खोले और बाकी 2 बंद भी खोल दें और सांस लें। 3 से 5 आवर्तन हम कर सकते हैं। इससे हमारे पाइल्स और जो मूत्र और विसर्जन के जो रोग रिलेटेड लोग हैं उसमें बहुत फायदा होता है। इसके बाद हम अग्निसार करेंगे। अग्निसार में भी सबसे पहले हम सांस अंदर लेंगे, लेकिन हमें बाहर निकाल के मूल बंद पहले श्वास लीजिए, श्वास बाहर के बाहर ही रहेगा और पेट को हमें आगे पीछे स्ट्रोक लगाना है। ज्यादा से ज्यादा 15 बार 20 बार आप कर सकते हैं। पेट गोल घुमाना है या आगे पीछे करना है। और उसके बाद जब हम सांस छोड़े तो राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से, अरे नहीं सॉरी गलती हो गई। सिर्फ पेट को आगे पीछे भी करना है। पहले श्वास लीजिए, उसके बाद छोड़िए, पेट को आगे पीछे करके ऐसे स्ट्रोक लगाना है। कमर सीधी रहेगी। हाई 5 बार कर सकते हैं। हाई बीपी वाले को अग्निसार भी नहीं करना है। और एक बार करेंगे। श्वास लीजिए, छोड़िए, अब हम अगला प्राणायाम करेंगे उज्जयी। उज्जयी प्राणायाम के कई लाभ है। थायराइड, टॉन्सिल और गले के रिलेटेड जो भी तकलीफें हैं उसमें ये बहुत फायदा करता है। माइग्रेन में भी ये बहुत फायदा करता है। उज्जयी प्राणायाम में हम गले को सिकुड़ कर घर्षण करके सांस लेंगे और ऐसे आवाज आएगी। सबसे पहले गले को सिकुड़ के सांस लेंगे। अंदर 2 से 3 सेकंड तक रखेंगे और उसके बाद राइट नासिका को बंद करेंगे और गले से घर्षण करते हुए सांस बाहर निकालेंगे। इसका 3 से 5 आवर्तन हम कर सकते हैं। अब हम चलेंगे अगले प्राणायाम की ओर, अनुलोम विलोम।
अनुलोम विलोम को प्राणायामों का राजा कहा गया है। इससे इसको अंग्रेजी में कई लोग ऑल्टरनेट ब्रीदिंग भी कहते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस अंदर लेंगे, राइट से बाहर निकालेंगे, फिर राइट से अंदर लेंगे और लेफ्ट से बाहर निकालेंगे। इनहेल और एक्सेल का समय इक्वल रहेगा। अगर आप 2.5 सेकंड में सांस अंदर लेते हैं तो 2.5 सेकंड में बाहर निकालेंगे। ऐसा 10 सेकंड का एक साइकिल बनती है। सांस लंबी और गहरी लेनी है, जोर नहीं करना है। फेफड़े फुल भरने हैं सांस से। इसमें पेट बाहर आएगा, जितना हो सके उतनी ऑक्सीजन हम अंदर लेंगे और धीरे धीरे उतने ही समय में हम बाहर निकालेंगे। इसमें रेचक और पूरक का समय धीरे धीरे हमें बढ़ाना है। 2.5 सेकंड से लेके 4, 5, 10 सेकंड तक, 15 सेकंड तक हम ले जा सकते हैं। इसमें आवर्तन और समय की अवधि दोनों धीरे धीरे बढ़ाना है। स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 5 मिनट करना है और जिनको कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बताया डायबिटीज, मोटापा, ब्लड प्रेशर, ये सबको 20 मिनट तक अनुलोम विलोम करना है। एक साथ हम 20 मिनट नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम 5 मिनट एक साथ करना है। उसके बाद आराम करके दूसरा हम 5 मिनट करके टोटल 20 मिनट कर सकते हैं। अगर एक बार में सवेरे नहीं कर सके तो सवेरे और शाम को 10-10 मिनट करके भी हमें 20 मिनट तक करना है। इससे हमारे शरीर की 73 करोड़ नस नाड़ियां जो हैं, सब में ऑक्सीजन का संचार होता है। खून हार्ट में, ब्रेन में, सभी में खून खूब ज्यादा मिलती है। पूरे शरीर में स्वस्थता का हम अनुभव करते हैं। अनुलोम विलोम करते वक्त हमें हमारा ध्यान हमारे इष्ट देव की तरफ रखना है और मन में ये धारणा करनी है कि जो पॉजिटिव एनर्जी है पूरे विश्व की, हमारे ईश्वर की तरफ से हमें मिल रही है। जो सांस अंदर जा रहा है उसके साथ जो एनर्जी अंदर जा रही है वो हमारे शरीर को ठीक कर रही है। हमारे शरीर के एक एक रोग कम हो रहे हैं। हमारा ध्यान, अगर हम घुटनों का दर्द है तो घुटनों की तरफ ले जा सकते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट की तरफ ले जा सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज है तो पेनक्रियास की तरफ हम ले जा सकते हैं। हमें मन में ये धारणा करनी है, ये समझना है कि ईश्वरीय शक्ति श्वास के द्वारा हमारे अंदर आ रही है और हमारे सारे रोग, हमारी सारी तकलीफें धीरे धीरे दूर हो रही है। प्राणायाम सिर्फ शरीर को ठीक करने का रास्ता नहीं है, ये मन को भी शुद्ध करना है और हमारे विचार को भी शुद्ध करते हैं। हमें ये देखना है कि हम भगवान से जुड़ते हैं और भगवान की ही सारी शक्ति से हमारा जीवन चलता है। तो इसी शक्ति का हमें आसरा लेना है, इसी शक्ति का हमें आह्वान करना है और इसी शक्ति से हमारे सारे रोग दूर होंगे। हमें इस पे श्रद्धा रखनी है और मन में ये धारणा करनी है। कम से कम 5 मिनट हम करते रहेंगे। जब हम रेचक करते हैं तो पेट पूरा खाली करना है, पेट अंदर तक जाएगा और पूरी हवा खाली करनी है। जैसे पूरक लेते हैं तो फेफड़े पूरे भरने हैं।
समय की गिनती करने के लिए हम लोग गायत्री मंत्र का उपयोग करते हैं। वैसे तो टाइमर या कोई भी आप कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका ये है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये अगर हम नियमित धीरे से बोलते हैं तो करीब 2.5 सेकंड में एक एक चरण का पाठ होता है और पूरे गायत्री मंत्र 10 से 15 सेकंड में हम कर सकते हैं। इससे हमारा मन भी शांत रहता है और गिनने में और समय में भी सावधानी अच्छी रहती है। इसमें सावधानी ये रखनी है कि पूरक से रेचक का समय कभी भी कम ना हो। ज्यादा जो सिद्ध है वो ज्यादा समय ले सकते हैं, लेकिन उसके बारे में बाद में बताएंगे। और ये जब आवर्तन हम पूरा करते हैं तो हमेशा लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ के ही अनुलोम विलोम का समाप्ति करना है। अगर कई बार हम लोग बोलते हैं कि अभी हम नेक्स्ट प्राणायाम पे करेंगे, तो अगर आपने राइट नोस्ट्रिल से सांस ली है तो उसको फिर लेफ्ट से छोड़ के ही अनुलोम विलोम पूर्ण करना है। सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाथ सीधा रहेगा जिससे फेफड़े मैक्सिमम हवा ले सकें। हाथ दर्द होता है तो आप दूसरे हाथ का सहारा ले सकते हैं या हाथ बदल सकते हैं। चलिए अभी हम नेक्स्ट प्राणायाम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्राणायाम है भ्रामरी। भ्रामरी में मैं वेट करूंगा सबके अनुलोम विलोम का खत्म होने की। भ्रामरी में दोनों अंगूठे से कान बंद करने हैं, हाथ कपाल पर, दो हाथों से आंख बंद करनी है। आंखों को दबाना नहीं है, हल्के से बंद करना है और सांस अंदर लेनी है, डीप सांस लेनी है और फिर धीरे धीरे बाहर निकालते वक्त भ्रमर जैसा आवाज करना है। इसका 5, 7, 9, 11, 21 तक आह्वान कर सकते हैं। भ्रामरी से ध्यान बढ़ता है, मेमोरी अच्छी होती है, फोकस जिनका नहीं होता है उनको फोकस और कंसंट्रेशन करने में आसानी मिलती है। बच्चों को फोकस, कंसंट्रेशन और मेमोरी के लिए ये बहुत ही अच्छा है। हम अगर नियमित करेंगे तो हमारे देख के हमारे बच्चे पोते पोतियां भी करेंगे और उनके लिए ये हमारी सबसे बड़ी गिफ्ट रहेगी कि वो हमें देख के योग और प्राणायाम करते रहें। एक बार और करेंगे। एक आवर्तन का समय 15, 20, 25 सेकंड तक और धीरे धीरे यत्न करने से आधे मिनट से ऊपर भी हो सकता है। और जितना ज्यादा लंबा आप कर पाएंगे उतना ही आपको आनंद आएगा। अभी ओम का आह्वान करेंगे। आंखें कोमलता से बंद।
ध्यान आज्ञा चक्र में। हल्की सी गहरी सांस लेनी है। ओ का अनुपात ज्यादा रहेगा, म का आधा रहेगा। अगर आपके नाक के आगे एक पीछा भी रखे तो वो हिलेगा नहीं। ऐसी हमारी कोशिश रहनी चाहिए, ऐसे हवा लें और ऐसे हवा छोड़ें। परमात्मा से जुड़ने के लिए यह आसन हमें मदद करता है। हमें परमात्मा से यही मांगना है कि हमारी बुद्धि स्थिर रहे, आपका तेज हमारे अंदर आए, हमारी बुद्धि और शक्ति और हमारी कामनाएं सद्विचार पे चलें। अंत में हम दोनों हाथ रगड़ेंगे, खूब ऊर्जा उत्पन्न करेंगे और आंखों के ऊपर और पूरे शरीर में लगाएंगे। सभी ने बहुत अच्छी तरह से प्राणायाम किया है। अब कुछ सूक्ष्म व्यायाम हम देखेंगे। काफी टाइम से बैठे हैं, आधे घंटे से। अभी सब लोग खड़े हो जाएंगे। हमारी 12 यौगिक जॉगिंग एक्सरसाइज करेंगे। चलने से तो सिर्फ हमारे पैर ही चलते हैं, पर यौगिक जॉगिंग में हमारी हाथ और पांव और हर प्रकार के हमारे जो शरीर के अवयव है वो भी हमारे काम आते हैं और हम उनका काम करते हैं। तो लता जी बताएंगी कैसे करना है और मैं करके दिखाऊंगा। आप पहले देख लीजिए कौन कौन सी कैसी क्रिया किस तरह से करनी है। तो हमें देखी तो है, पर आज मैं उसकी पूरे विस्तार से विधि कहूंगी। किरण जी बता रहे हैं, वो करके दिखाएंगे। मैं आपको उसका गाइडेंस दूंगी। हाँ, सबसे पहले हमारे हाथ को खोल देना है। हस्त संचालन क्रिया जिसे कहते हैं हस्त संचालन क्रिया। सहज रूप से एक ही स्थान पर खड़े रहना है और हमें जैसे हम दौड़ते हैं वैसे धीरे धीरे दौड़ना है। हमारी ऊर्जा धीरे धीरे पैर से हमें एक ही जगह पे खड़े रहना है और हाथ भी खोल देंगे। पीछे से पैर मुड़ेगा, एक हाथ मुड़ेगा, वैसे ही हमारा पीछे राइट पैर मुड़ेगा, हाथ भी मुड़ेगा, पीछे से पैर भी मुड़ेगा। और श्वास लेते हुए, श्वास भरते हुए आपको एक हाथ उठाना है, पीछे से पैर उठेगा, फिर दूसरा हाथ उठेगा और दूसरा पैर उठेगा। इस ऐसे ही हमें श्वासों की गति को लेते हुए श्वास लेना है और छोड़ना है। एक ही जगह पे करिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप जगह पे दौड़ भी सकते हैं, यही स्टेज में दौड़ भी सकते हैं। जैसे जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं और धीरे धीरे ही पहले अपने शरीर को उठाइए, नीचे रखिए। ऐसी हम 15 से 30 आवृत्तियां करेंगे। हमारे पैर को नीतम तक पहुंचे उस तरह से भी हम कोशिश करेंगे। धीरे धीरे ही होगा, पहले हमारा पैर पहुंच नहीं सकता है, पर धीरे धीरे करते जाएंगे। तो यह है हमारी हस्त संचालन क्रिया। सबसे पहली क्रिया जो है हस्त संचालन क्रिया। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, सुनते ही नहीं है कुछ भी। अच्छा, बाकी सबको सुनाई दे रहा है? सबको सुनाई दे रहा है? जरा हाथ दिखाइए मुझे।
नहीं, वैसे कम ही आ रही थी थोड़ी, तो आप थोड़ा जो पहले बोल रहे थे वो सही अभी था। अभी अभी आ जो रही है? अभी बोल रहे तो आ रही है, बीच में जो डॉक्टर साइड में साहब से नहीं, साइड में से नहीं बोलते आ हो रही, तुम। नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही है? अभी नहीं आ रही है? अभी थोड़ा सा आ रही है, नहीं तो आ सुबह रही की है? आती फिर। हाँ जी, हाँ जी, अभी आ रही है। अच्छा, आप ओके, दिखाइए, बस आप सुनाई दे, आप दिखाइएगा थैंक तो यू मैं जी। कोशिश करूंगी। बता दीजिए सिर्फ। तो ये पहली क्रिया है, तो 12 क्रिया है, उससे हमारा 1 घंटे का वॉकिंग हो जाता है। अगर हम बाहर ना भी जाए और घर में ये क्रिया कर ले तो बहुत ही अच्छा है। तो यह हस्त संचालन क्रिया पहली क्रिया हो गई। अभी पूर्ण हस्त संचालन क्रिया, इसमें हमें पूरा हाथ ऊपर से नीचे तक खोलना है। एक एक हाथ हमारा उठेगा और ऊपर पीछे से पैर उठेगा, पिछले जैसा ही है पर ऊपर हाथ उठेगा, सीधा हाथ ऊपर ले जाइए, ऊपर से हमारा हाथ श्वास भर के हाथ ऊपर उठाना है और फिर नीचे पैरों तक लाना है। पैर उठेगा और हाथ उठेगा, राइट लेफ्ट, उस तरह से पूरा हाथ खुलेगा, कोनिया नहीं मोड़ना है, कोनिया सीधी ही रहेगी, पूरा हाथ ऊपर जाएगा और पूरा हाथ नीचे आएगा। श्वास का कम पहले की स्थिति के समान ही रहेगा। कम से कम हमें 15 से 30 बार करना है। 30 सेकंड से हम लोग 1 मिनट कर सकते हैं। तो यह हमारा पूर्ण हस्त संचालन हुआ। हमारा हाथ उठाना होता नहीं है, इसलिए हाथ करना जरूरी है। तीसरी क्रिया है हमारी, अभी तीसरी क्रिया आएगी जानु संचालन क्रिया। तीसरी स्थिति में कमर पर हथेलियों को रखना है हमें। कमर पर आप हथेलियों को रख दीजिए और श्वास लेकर एक पैर के घुटने को उछालते हुए हमें पैर को छाती तक ले जाना है। राइट पैर को उठाइए, छाती तक ले जाइए, श्वास भरिए और फिर नीचे लाइए। हाँ, बहुत अच्छा, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, पैर भी अच्छा उठा रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा। एक पैर को छाती तक लाना है, श्वास भरिए, नीचे ले जाने के बाद श्वास छोड़िए, फिर लेफ्ट लेग को ऊपर ले जाना है और नीचे करना है। ऐसे हमें 8 से 10 बार या 15 बार भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्रिया है जानु संचालन क्रिया। अभी चौथी क्रिया है, जैसे हम कुर्सी पर बैठते हैं उस हिसाब से जानु विकासक क्रिया करना है। इसमें हमें दोनों हाथ है जो हमारे कमर पे रहेंगे और हमारी कमर सीधी रहेगी, कमर हमारी सीधी रहेगी, जैसे हम कुर्सी में बैठते हैं वैसे। और हमें पीछे से कमर सीधी रहेगी, सर भी हमारा सीधा रहेगा और हमारे जो घुटने हैं वो हमारे झुकेंगे, पर टो के आगे नहीं जाना चाहिए। घुटने को हमें झुकाना है, सिर्फ घुटने। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, हमारे इससे हमारे घुटने भी मजबूत होते हैं और मसल्स की क्रिया मसल भी स्ट्रांग होते हैं। बहुत अच्छा, करते रहिए। आधी सेकंड 8 बार करना है, गिनना है, गिन के आपके हिसाब से आप गिनती करिए। 1 2 3 4, नीचे बैठिए, ऊपर आइए, नीचे बैठिए, ऊपर आइए। वेरी गुड, सब लोग अच्छे से बैठ रहे हैं कुर्सी में, बहुत अच्छा। फिर 8 बार तो कम से कम करिए, रोज करना है ये वाली एक्सरसाइज। जो 12 जॉगिंग है वो तो हमें रोज करेंगे तो हमारी पूरे एक घंटे की हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है और आप महसूस भी करेंगे कि हमें काफी थकान भी लग रही है। फिर 5वां है उरु विकासक क्रिया, जिसमें हमें, पहले सुन लीजिए, दोनों पैरों में अधिक से अधिक फासला रखना है। दोनों पैरों में आप अधिक से अधिक फासला रखिए, जितना फासला रखता है उतना रखिए। खड़े होना है तो दोनों हाथ सामने जमीन के समांतर की स्थिति में आप देख सकते हैं वैसे, और उसको पैर को जितना आप नीचे जा सकते हैं उतना जाइए। हमारे
हमारे से नहीं जाया जाता है तो आपको जो हाथ जाता है वहां पैर जाइए। और आवाज नहीं आ रही है, आवाज जरा भी नहीं आ रही है। नहीं आ रही है हाँ। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है, जैसे आगे आप आ रहे हो माइक के आगे तो आ रही है। हाँ तो मैं यहाँ पर खड़ी होके नहीं, हम वो दूसरे फोन से जुड़ते हैं। रुको, मैं तो इको हो जाएगा। दूसरे फोन से कर रही हूँ, इसको बंद कर लेंगे। इसको बंद करती हूँ मैं, दूसरे फोन से आवाज आएगी आपको फिर थोड़ा इसमें। आपने अभी दूसरे में से अनम्यूट नहीं किया है, अनम्यूट करके बोलिए लता जी। हाँ 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 अभी अभी सुनाई दे रहा है? हाँ अभी आ गया। अभी परफेक्ट हाँ परफेक्ट। ठीक है। हाँ अभी सब लोग मैक्सिमम आपके पैर फैला दीजिए और दोनों हाथ सामने रखिए, दोनों हाथ सामने रखिए और अपना पैर है वो मोड़ना है और उसी और हाँ मैक्सिमम आप जितना पैर मोड़ सकते हैं उतना मोड़िए और जमीन तक जा सकते हैं तो जाने की कोशिश धीरे धीरे करिए और फिर वापस ऊपर आइए। फिर दूसरे साइड से, अभी लेफ्ट साइड से आपके हाथ भी थोड़े से लेफ्ट जाएंगे, पिछला पैर सीधा रहेगा, राइट और लेफ्ट पैर मोड़ के करना है ये। इस तरह से हमें 5 बार करते रहिए। करिए, दोनों पैर आप खोल दीजिए अच्छे से, कमर सीधी रखते हुए, श्वास लेते हुए मध्य में आकर तुरंत दूसरी ओर से इस क्रिया को श्वासों के क्रम से करना है। कम से कम आप लोग 5 बार करिए। अभी दूसरी क्रिया है जो वो इसी प्रकार है, आपको टर्न हो जाना है और आपके हाथ जो है वो कमर पे रखिए और पैर है वो बारी बारी से फोल्ड करना है। पहले हमारा राइट पैर फोल्ड करेंगे, पीछे जितना नीचे बैठ सकते हैं तो बैठिए और फिर श्वास लेते हुए ऊपर आइए। अगर आप नहीं बैठ सकते हैं तो जितना जहां तक जाते हैं उतना ही जाइए। जो कर सकते हैं वो करें और वो धीरे धीरे करें। धीरे धीरे करने से आपकी क्रियाओं की गति भी बढ़ेगी और आपकी शक्ति भी बढ़ेगी और आप कर पाएंगे। धीरे धीरे ही आप पहले एक पैर से, राइट पैर से नीचे जाने की कोशिश करिए, फिर उठिए, फिर नीचे बैठिए, जाइए वापस और फिर ऐसे राइट और लेफ्ट दोनों साइड से। नहीं आ रहा है दिखने में, अंकल का कुछ नहीं आ रहा है, थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। एक मिनट, हाँ मैं हाँ 1 मिनट दिखाती हूँ। आपका पीछे का पैर, आप नहीं बैठ सकते तो पीछे का पैर स्ट्रेट भी रख सकते हैं। एक बोलते हैं तब श्वास लेना है और नीचे जाना है, जितना आप नीचे जा सकते हैं। अभी दिखाई दे रहा है आपको? यस यस। हाँ ठीक है, इस तरह से। और ऐसे हमें 4 से 5 बार गिनती के हिसाब से आप करते रहिए, 5 आवर्तन करने हैं। फिर हमारी 7वीं है वक्ष विकासक क्रिया, जिसमें हमें दोनों हाथ सामने रखना है, पैर फैला देना है। दोनों आपको दिखाई दे रहा है? हाथ और पैर? नहीं, हाथ नहीं दिखाई दे रहे। हाथ नहीं दिखाई दे। पैर नहीं दिखाएंगे फिर। हाथ दिखाई दे रहे हैं? दोनों हाथ को सामने से जोड़ लीजिए। हाँ, अभी आप श्वास भरते हुए जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे श्वास भरना है और छोड़ना है। आगे पहले 1 कहूंगी तब पीछे जितना जा सकते हैं आप जाइए।
पीछे, दोनों हाथ को साइड से फैला है, दोनों हाथ को साइड से, हाँ ऐसे ऊपर जाइए और फिर नीचे आके हाथ जोड़ना वापस, हाँ ऊपर जाइए, बीच में आइए, ऊपर देखना है, जब जब श्वास छोड़ते हैं तब ऊपर देखना है, आकाश की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरह से ये हमारी क्रिया होगी वक्ष विकासक क्रिया। फिर अभी है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में भी आपको दोनों पांव फैला दीजिए, दोनों पांव फैला दीजिए, 1 फीट का फासला रहेगा, अपना जो राइट हैंड है वो कान से सटा रहेगा और फिर आपको आपका हाथ है वो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड को ले जाना है। आप धीरे 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 नीचे पैर तक जा सकते हैं, जितना जा सकते हैं आपकी क्षमता के अनुसार जाने की कोशिश करिए। मैं बोलूंगी 1, तब आप श्वास भरना है और नीचे तक ले जाना है पांव को। अपने हाथ को 1, श्वास भरिए, फिर श्वास छोड़ते हुए ऊपर आइए। फोल्ड करना है, नी फोल्ड करना है। तो देखो आप पहले आपको हाथ पहले सीधा रखिए राइट हैंड, फिर फोल्ड करके घुट आपकी कोहनियां नहीं मुड़ेगी और कान से सटा रहेगा हाथ, और जो हाथ है अपना राइट हैंड नीचे तक झुकना है, आपको झुकना है, कमर से झुकना है, राइट साइड आपकी आगे नहीं, लेफ्ट में झुकना है आपको, और जितना हो सके उतना नीचे जा सकते हैं तो जाइए। 1 बोलूंगी तब श्वास लेना है और फिर आपको झुकना है और थोड़ी देर वापस सीधा आके खड़े रहना है और फिर दूसरे साइड जाना है, लेफ्ट साइड। 1 2 फिर वापस 1, श्वास भरिए, अपना हाथ नीचे नीचे धीरे 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 ले जाने की कोशिश करिए। अगर आपका हाथ नहीं जाता है तो घुटने तक रखिए, धीरे धीरे ही आपकी क्षमता के अनुसार आप करिए। पहली बार करते हैं तो नहीं होगा, पर 2-3 बार करने से आपका हो जाएगा। तो आपको लेफ्ट और राइट जाना है, तो ऐसे आपको 1 2 3 4। आपका फोटो नहीं आ रहा आपका? ठीक है, हाँ तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। हाँ, तो इस तरह से हमें त्रिकोणासन करना है। त्रिकोणासन हुआ ये हमारा। अभी होता है कोणासन। एक त्रिकोणासन हुआ, अभी एक कोणासन है। कोणासन में हमारा राइट हैंड है वो लेफ्ट पैर को टच करेगा और जो लेफ्ट हैंड है वो राइट पैर को, और हमारा हाथ जहाँ जाता है ऊपर वहां हमारी नजर जानी चाहिए, हमें देखने की कोशिश उस तरह करनी है। दिखाई दे रहा है आपको? अपने हिसाब से काउंट से करिए, राइट लेफ्ट, उस हिसाब से आप करते रहिए। 1 2 3 4 5 6, उस तरह से। जिनको फास्ट होता है वो फास्ट भी कर सकते हैं और स्लो करना है वो स्लो भी कर सकते हैं, पर 15 बार तो जरूर करना है, जिससे हमारा पूरा बॉडी ऊपर नीचे साइड से, और पैर हमारे जो हाथ है, पैर है, कमर है, सब कुछ हमारा वर्क कर रहा है। ज्यादा ऊर्जा है वो 50, जिनमें ज्यादा ऊर्जा है वो 50 बार भी कर सकते हैं। ये बहुत ही उपयोगी और फायदेमंद हमारा आसन है, बहुत ही फायदेमंद है। फिर अभी हम लोग आगे चलते हैं। हमारी 10वीं क्रिया है वो हस्तोपादासन। हमारे हाथ को पैर से छूना है, तो हम पहले हाथ ऊपर ले जाएंगे। जैसे हम 1 बोलते हैं तब हाथ ऊपर ले जाएंगे, और फिर 2 बोलते हैं तब पैर को छूना है। हाथ से हमारे पैर को छूना है अपनी क्षमता के अनुसार। जो लोग पैर पूरा नीचे झुक सकते हैं वो झुकने की कोशिश करें धीरे धीरे। कमर का दर्द है तो आगे न झुकिए, तो थोड़ा थोड़ा ही धीरे धीरे जितना आप झुक सकते हैं उतना ही करिए। ऐसे 1 2 3 4 5
6 7 8। पहले हम 8 से 10 बार ही करेंगे। 8 से 10 बार करें, रोज धीरे 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 करते जाएंगे तो आपकी क्षमता बढ़ेगी और आप फिर 15 तक भी कर सकते हैं। अभी हमारा 4 स्टेप में हम लोग पीटी करेंगे। 4 स्टेप में पीटी यानी हम लोग को पैर फैला देना है, फिर ऊपर ताली बजानी है, फिर वापस जगह पे आना है और वापस हाथ नीचे लेना है। तो हम लोग, हाँ, जो लोग जल्दी कर सकते हैं वो जल्दी भी कर सकते हैं, वो करें, और धीरे धीरे कर सकते हैं वो उछल कूद के भी कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। देखिए आप लोग पहले 4 स्टेप में धीरे दिखाते हैं, 4 स्टेप में धीरे धीरे करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी मैं फास्ट दिखाती हूँ, अंकल फास्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से फास्ट भी कर सकते हैं। अभी हमारा जॉगिंग, जो हमारा नृत्य होता है, हम नृत्य करते हैं वैसे योगिक डांस है, उसमें हमें पैर जोड़ के रखना है, जिस हमें हाथ को और हमारे शरीर को आगे पीछे लेके जाना है। हमारे पैर को जिस तरह जाते हैं, जिस तरह हमारे हाथ जाएंगे उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमारा हाथ और सिर जाएगा। देखिए आप धीरे धीरे जो आगे और पीछे, जितना आप पीछे मुड़ सकते हैं उतना पीछे मुड़ जाइए। आगे से पीछे हमारे हाथ को ले जाना है, जितना पीछे मुड़ सकते हैं उतना। और जो लोग जल्दी जल्दी कर सकते हैं वो बहुत अच्छे से उछल कूद के भी योगिक डांस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी 12 प्रक्रियाएं होंगी और हम लोग अभी हमको शाबाशी देंगे कि हमने बहुत ही अच्छा किया। सब लोग अपनी हाथ दो ऊपर करके तालियां बजाएंगे। हमारा हाथ और पैर, पीछे से पैर उठेगा, हाथ से ताली बजेगी। हाँ, सब लोग अपने अपने को बहुत बहुत शाबाशी दीजिए। ये हमारी 12 योगिक जॉगिंग जो हमें रोज करनी चाहिए। तो प्राणायाम के बाद भी हम इतना कर लेंगे तो यह हमारे लिए बहुत ही महत्व का और सक्षम हमें बनाता है। हमारी ऊर्जा की भी प्राप्ति हो जाती है। तो जितना हमें समय है उतना उस हिसाब से आप लोग भी करिए। अभी हम लोग बैठ जाएंगे सभी लोग। अभी हम लोग सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। पहले हम लोग हाथ की हथेलियां, सब लोग हाथ की मुट्ठी जो है वो बंद कर लेंगे। हाथ की मुट्ठी को बंद करके आप लोग को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते चलिए। श्वास लेना है, श्वास भी उसके साथ साथ लेते जाइए, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हमें हाथ की कोहनियों को मोड़ना नहीं है, वो सीधा ही रखना है। हाथ की कोहनियों को मोड़ेंगे नहीं, वो सीधा रखेंगे और करते जाइए। रिवर्स में कलाइयां अच्छे से मुड़नी चाहिए हमारी, और हाथ की कोहनी नहीं मोड़ना है, पर कलाई मुड़ेगी हमारी। दूसरा, हम हाथ, अभी हमारी मुट्ठी की एक्सरसाइज, जो मुट्ठी है वो खोल बंद हम लोग 10 बार करेंगे। अच्छे से पकड़, टाइट बंद करना है और खोलना है, टाइट बंद करना है, खोलना है। दूसरी एक है, हमें 4 जो हमारी उंगलियां है उसको अच्छे से प्रेस करना है। हमारा अंगूठा बाहर की ओर रहेगा, और फिर बाद में अच्छे से जो जहां पर हमारे हाथ में सारे मुद्राएं होती है, ध्यान सब मुद्राएं जो हमारी है पूरे शरीर के, उसमें हाथ में, तो पूरा अच्छे से दबाना है। 4 मुट्ठियां बंद करके अच्छे से, जितना आपके बहुत ही जोर से बंद करना है और खोलना है, बंद करना है, खोलना है।
अच्छे से बंद करिए और खोलिए। ये हमारे हाथ का है। और फिर बाद में तीसरा है, हमें हाथ हमारे गर्दन पे दोनों हाथ रखना है और हमारे हाथ को नीचे इस तरह से, हमारे हाथ को नीचे से एक, जितना हमारा हाथ नीचे खुल सकते हैं उतने खोलना है और फिर बाद में शोल्डर पे रखना है। 3 श्वास भरना है और छोड़ना है। हर एक क्रिया हमारी श्वासों के साथ ही होती रहेगी। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अभी चौथी है, हमें दोनों कोनियों, हमारे दोनों हाथ ये रहेंगे, दोनों हाथ कोनियों से मुड़े रहेंगे और फिर हमें गोल गोल घुमाना है, सर्कल बनाना है पूरा हाथों से। हाथ पीछे तक ले जाना है, आधे में श्वास लेना है, आधे में श्वास छोड़ना है। गोल 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 घुमाइए। 1, 2, 3, 4, धीरे 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 करते रहिए। 4 बार हमें आगे और 4 बार हमें एंटी क्लॉकवाइज, रिवर्स में। इस तरह से हमें गोल गोल कोनिया घुमाना है। 5, 6, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बहुत ही अच्छे से सब लोग कर रहे हैं। प्रेम जी ने इतने अच्छे से हमें समझाया भी है और वो भी कराते हैं, तो सभी को पता ही है ये वाली एक्सरसाइज भी। बहुत अच्छा। अभी हम लोग नेक्स्ट वाली जो है, हम लोग दोनों हाथ को पीछे से पकड़ेंगे, ये आगे से पकड़ेंगे और पीछे तक ले जाएंगे हाथ। पीछे ले जाइए हाथ, टाइट पकड़ना है, कलाइयों से दोनों एक दूसरे को हाथ को पकड़ेंगे और फिर राइट साइड ले जाएंगे श्वास भरते हुए और बीच में आएंगे। 1, 2, बीच में हाथ आएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये दोनों हमारे इसे हमें, हमारी कलाइयां भी मजबूत होती है, हाथ भी स्ट्रांग होते हैं और हमारी गर्दन की भी। अभी हम गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। अभी हम लोग गर्दन के लिए पहले पीछे झुकेंगे और फिर बाद में हम लोग आगे झुकेंगे। 1 बोलेंगे तब हमें श्वास भरना है और फिर 2 बोलेंगे तब हमें हमारी जो चीन है उसको गले से लगाना है। 1 श्वास भरना है और श्वास छोड़ने के टाइम, नीचे आने के टाइम 2। इस तरह से हमें झुकना है। 1, जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाइए। 2 बोलने से हमें चीन को हमें गले से लगाना है, नीचे नीचे आना है। हर समय हमारी गले की एक्सरसाइज बैठे बैठे नहीं हो पाती है, तो हम बैठे बैठे भी कर सकते हैं। 3, 4, 5, 6, धीरे धीरे 7, 8। अभी हमें फेस को हमें राइट और लेफ्ट लेके जाना है। हमारे कान को शोल्डर तक टच करना है। 1 कहेंगे तब हमें हमारे कान को शोल्डर से टच करना है। 1 श्वास लेना है और ऊपर आने के टाइम, 2 के टाइम श्वास को छोड़ना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी हम लोग हमारी सर को हम लोग पीछे तक ले जाएंगे। जितना ज्यादा देखते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा मुड़ना है। 1 बोलूंगी तब आपको आपका सर पीछे ले जाना है, ऊपर पीछे। 1 राइट साइड घुमाइए, जितना जाता है आपके चेहरा, फेस आपका, उतना राइट साइड ले जाइए। श्वास भरना है। 2 कहूंगी तब आपका सर आगे आएगा। 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8। अभी हम लोग हमारे पूरे सर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 3-3 बार घुमाएंगे। पूरे हर सर को घुमाना है हमारे। एक बोलूंगी, हमें श्वास लेना है आधे में और आधे में छोड़ना है। 1, धीरे धीरे ही करिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। 2, 3, 4, 5। अभी एंटी क्लॉकवाइज आप अपोजिट डायरेक्शन से करेंगे। 1, धीरे धीरे करिए, कोई जल्दी नहीं, धीरे धीरे करिए वरना गर्दन में आपकी लचक आ सकती है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और लास्ट में 8। ये हमारी बहुत ही जरूरी एक्सरसाइज है। आजकल हम लोग सभी लोग लैपटॉप, ये है हमारा आईपैड होता है, आईफोन होता है, फोन यूज करते हैं, तो हमारी एनर्जी इसी ऐसे में ये नहीं होता, यूज नहीं हो पाती है और हमारी गर्दन भी सीधी नहीं रहती है हर बार। तो यह मुड़ना बहुत ही जरूरी है हमारे फेस के लिए, हेड के लिए, सबके लिए। अभी हम लोग आंखों की एक्सरसाइज करेंगे। आंखों को हम लोग ऊपर नीचे साइडवेज और फिर पूरा रोटेट करेंगे। अब हमें ऊपर, हमें 1 कहूंगी तब हमें श्वास भरते हुए हमें आंखों को ऊपर देखना है। 1, 2, 3, 4, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अभी हमें साइडवेज ले जाना है, राइट और लेफ्ट। राइट, आंख को घुमाना है हमें, आंख ही सिर्फ घूमेगी, हमारा शरीर नहीं, हमारा हेड नहीं घूमेगा, सिर्फ हमारी आंखों को राइट और लेफ्ट ले जाना है। 4 बार राइट और 4 बार लेफ्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी हमारी पुतलियों को पूरा रोटेशन, पूरी गोल 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 घुमाना है, ऊपर नीचे साइड वेज, राइट लेफ्ट, पहले ऊपर फिर नीचे फिर साइड में और फिर लेफ्ट, घुमाते घुमाते जो भी आपको घुमाना है अच्छी तरह से पुतलियों को। सिर्फ 1, 2, 3, 4। अभी एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3 और ये 4। तो ये हमारी सूक्ष्म क्रियाएं हो गई। अभी हम सब लोग पैर खोल देंगे, नीचे बैठ जाएंगे। जो लोग नहीं बैठ सकते वो सोफे पे है या बेड पे भी बैठ सकते हैं। तो आप सब लोग अभी पैर खोल दीजिए अपने, काफी टाइम से हम लोग बैठे हुए हैं। अभी पैर खोल के हमें थोड़े पैर को ये ऊपर नीचे करना है, पटकाइए अपने पैर, ऊपर खोल दीजिए और नीचे ऊपर नीचे कर दीजिए। करो करो सब लोग इस तरह से पैर को पटकाइए। दिखाई दे रहे हैं मेरे पैर? पैर दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे? नहीं दिखता, पाँव नहीं दिखता।
Can't see. इस तरह से आपको नहीं नहीं, आप दूसरा वो लता वाला फोन में देखिए। अच्छे से आपको नीचे ले जाना है और ऊपर लाना है, नीचे और ऊपर। दिखाई दे रहा है? Now, yeah. हाँ, अभी हाँ, अभी आप सब लोग अपने पेट के बल लेट जाइए, पेट के बल। दिखाई दे रहा है ना? हाँ, अभी अपनी जो दोनों हाथ है उसको अपनी यहाँ रखिए, चीन के पास। अभी हम लोग को मकरासन कर, इसका नाम है मकरासन। हमें पीछे दोनों पैर जोड़ के रखना है और हमारे हाथ यहाँ रहेंगे। जो स्वस्थ व्यक्ति है वो दोनों पैर से कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते हैं वो एक एक पैर से करिए। मैं एक कहूंगी तभी श्वास भरना है, दो कहूंगी तब पैर नीचे आएगा, ठीक है? एक, दो। जितना पैर आप पीछे ले जा सकते हैं नितंब के पास उतना ले जाइए। 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। स्वस्थ व्यक्ति है वो दोनों पैर ले जा सकते हैं इस तरह से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये मकरासन से हमारे जो ये कमर का भाग है वो भी हमें स्ट्रेट होता है, कमर भी मजबूत होती है हमारी। अभी हम लोग शलभासन करेंगे। शलभासन के लिए हमें दोनों जो हमारे ये हाथ है हमारे यहाँ जंघा के पास रखना है और इस तरह से रहेंगे और हमें एक एक पैर श्वास लेते हुए उठाना है। अगर स्वस्थ व्यक्ति है वो दोनों पैर से कर सकते हैं, मगर मैं एक एक पैर से ही करती हूँ। एक, जितना पैर पीछे से उठता है उतना उठाइए। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अभी शलभासन का दूसरा पोज है जिसमें हमें हमारे हाथ को, लेफ्ट हाथ को कमर पे रखना है। देख लीजिए आप पहले अच्छे से। हमारे हाथ को, लेफ्ट हैंड को कमर पे रखना है और राइट हैंड को सीधा रखना है। इसमें हमारे राइट हैंड उठेगा, लेफ्ट हैंड उठेगा और सर उठेगा। इस तरह से मैं एक बोलूंगी तो श्वास भरना है और तीनों एक साथ में उठेंगे। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी हम दूसरे हाथ से करेंगे। हमारा राइट हैंड कमर पे रहेगा और हमारा लेफ्ट हैंड ऊपर उठेगा और राइट लेग ऊपर उठेगा। आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है। 1, 2, श्वास लेते हुए ऊपर उठना है, श्वास छोड़ते वक्त नीचे रह जाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी हमारे दोनों हाथ कमर पे रहेंगे, पीछे से हमारे दोनों पैर उठेंगे और आगे से हमारा शरीर उठेगा। शरीर हमारा उठेगा और पहले हमें श्वास भरना है और बाद में हमें ऊपर उठना है। 1,
2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से अभी हमें भुजंगासन, अर्ध भुजंगासन, पहले हमारे दोनों हाथों को अपने यहाँ कोनियों के पास रखिए, अपना जो शोल्डर है वहीं पे। हमारी कोनियां खुलेगी नहीं, पर हमारे सर को उठाना है। जब हम श्वास लेंगे तब हमारी नाभि तक ही हमें उठना है। फिर पैर पीछे से जुड़े हुए रहेंगे। अब दिखाई दे रहा है ना सबको? यस। ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें हमारी कोनियां नहीं खुलेगी, हमारी नजर आकाश की ओर। अभी हमें पूर्ण भुजंगासन, उसमें हमें लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड रहेगा हमारा जमीन पर, उसके ऊपर हमारा राइट हैंड रहेगा, और इसमें हमारी कोनियां पूरी तरह से खुलेगी, और ऊपर हमारा पूरा पोज कोबरा की तरह, भुजंगासन जैसा होता है वैसे। हम 1 बोलेंगे तब हमें श्वास भरना है और ऊपर उठना है नाभि तक पूरा हमें। इससे हमारे हाथ भी मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, और पूरा हमारा बैक भी स्ट्रांग होती है। 1 बोलूंगी तभी श्वास लेके हमें ऊपर उठना है। आप देख लीजिए, मैं दिखाती हूँ पहले, फिर आप करिए। 1 2, श्वास लेना है तब ऊपर जाना है, उठना है, और 2 बोलूंगी नीचे, तब श्वास हमें छोड़ के नीचे आना है। 3 4 5 6 7 और ये 8। अभी हमारा राइट हैंड नीचे जाएगा, लेफ्ट हैंड ऊपर रहेगा। पूर्ण भुजंगासन, उसमें हमारा भी राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी चौथा पोज है, उसमें दोनों हाथ खोल देना है, पीछे से दोनों पैर खुल जाएंगे, और हमें हमारी नजर से हमारी लेफ्ट जो पैर है उसकी एड़ी देखने की कोशिश करना है। इस तरह से पहले मैं दिखा देती हूँ आप लोग को, आप देख लीजिए। 1 बोलूंगी तब हमें उठना है, 2 बोलूंगी तब पीछे देखना है, 3 बोलूंगी तब श्वास भरना है, और 4 पे हमें नीचे आना है। 1 2 3 4। फिर अब हम दूसरी साइड, लेफ्ट साइड। 1 2 3 4, और एक बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से अभी हमें, अब हमारी गति थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो हम लोग बाल वृक्षासन करेंगे। हमारा जो एक हाथ है लेफ्ट हैंड, उसके ऊपर राइट हैंड रखेंगे, और हमारा जो राइट लेग है वो मोड़ देंगे, ऐसे ऐसे मोड़ना है, और हम लोग जैसे बच्चा सोता है उस हिसाब से सो जाना है।
अभी हम लोग करवट लेके लेफ्ट करवट से धीरे धीरे बैठ जाएंगे। अभी हम लोग बैक पे, अपनी बैक पे सो जाएंगे। 4-5 आसन उसके कर लेते हैं तो हमारी बैक भी स्ट्रांग हो जाती है। बैक पे सो जाइए। सबसे पहले हम लोग राइट लेग को उठाएंगे 45 डिग्री, पैर सीधा रखना है और हमें श्वास लेते हुए हमारे पैर को उठाना है और हमारा जो टो है वो हमारा आकाश के ऊपर से हमारे फेस की ओर खींचना है। मैक्सिमम टाइम हमें हमारे पैर को खींचे हुए रखना है। एक स्वस्थ व्यक्ति दोनों पैर से भी कर सकते हैं। धीरे 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 पैर को फिर नीचे लाना है और श्वास छोड़ना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। स्वस्थ व्यक्ति दोनों पैर से कर सकते हैं। अभी हम लोग मरकट आसन करेंगे। मरकट आसन में हमारे जो दोनों पैर है वो फोल्ड कर देना है और हमारे जो एक बोलूंगी मैं तब श्वास लेना है। हमारा जो सर है वो राइट साइड जाएगा और हमारी जो ये पैर है वो लेफ्ट साइड जाएंगे। दोनों हाथ साइड से खोल दीजिए। मैं जब एक बोलूंगी तब श्वास लेके आपका सर है वो राइट साइड जाएगा और पैर है वो लेफ्ट साइड जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी आप पैर को खोल दीजिए। 1 इंच का फासला, 1 फुट का, और हमें इसी क्रिया को करना है। हमारा सर जो है वो राइट साइड जाएगा और हमारे जो पैर है वो लेफ्ट साइड जाएंगे। 1 कहूंगी तब राइट साइड और 2 कहूंगी तब हमारे पैर लेफ्ट साइड जाएंगे। श्वास भरना है और श्वास छोड़ना है। हमारा जो ये घुटना है वो हमारे जमीन को टच होना चाहिए। लेफ्ट हिल की जो जमीन है, लेफ्ट हिल की जो एडी है उसको टच होने की कोशिश करना है। अगर नहीं होता है तो वहीं पे छोड़ दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अभी हम लोग दोनों पैर को खोल देंगे आगे से और हम जब मैं 1 कहूंगी तब हमें पैर को उठाना है, राइट पैर को उठाना है, हमारे लेफ्ट हैंड तक ले जाने की कोशिश करना है, पर होता नहीं है। जहां पर आपका पैर जाएगा वहीं रुका दीजिए। मैं 1 कहूंगी श्वास भरना है और 2 कहूंगी तब श्वास छोड़ना है और हमारे पैर को लेफ्ट हैंड तक ले जाना है। 1, 2, 3, 4। अभी हमारा लेफ्ट लेग उठेगा। 1, 2, 3, 4। इस तरह से हमारा मकरासन की क्रिया करनी है। अभी हम लोग तीसरे पे आते हैं। आसन है पवन मुक्तासन। बहुत ही हमारा जो वायु है सभी के शरीर में उसको रिलीज करने के लिए यह आसन बहुत जरूरी है। पहले मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, उसके बाद में आप करिए। 1 पैर उठाना है, 2 में फोल्ड करना है, तीसरे में हमें
हमारे जो घुटना है दोनों हाथों को पकड़ से छाती तक लाने की कोशिश करना है और चौथे में हमारा सर उठेगा इस तरह से और पकड़ के रखना है। सर को हमारा सर है वो हमारे घुटने को टच होना चाहिए, पर नाक से घुटना टच नहीं हुए तो हमारे जहां तक हमारा सर जाता है वहां तक ले जाने की कोशिश करना है, जिससे हमारा मैक्सिमम प्रेशर पेट पे आता है और पेट भी दबता है, छाती भी दबती है। और फिर बाद में हमारा सर नीचे आएगा, हाथ नीचे रखिए, पैर नीचे रखिए और फिर नीचे जमीन पे पैर को रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। समय की इस हिसाब से है, मुझे बताइए किस तरह से, नहीं तो फिर हम लोग फिर वापस हमें काफी सारी क्रियाएं बाकी है पर हम लोग नहीं तो योग निद्रा करवाएंगे। 1 ऑलरेडी 12 o'clock हो गए है ना? हाँ पता ही नहीं चला समय का, तो हम लोग अभी ये वाली लास्ट कर लेते हैं, फिर बाद में हम लोग योग निद्रा करेंगे, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, राइट लेफ्ट राइट और लेफ्ट। इसके बाद हमें पाद वृत्तासन भी करना है और साइकिलिंग, ये सब हो सकती है क्रियाएं, पर अभी आज हम लोग नहीं करेंगे, तो अभी हम लोग सीधे सो जाएंगे। अभी हम शवासन करेंगे। शवासन जैसे नाम बताया जाता है वो हमें शव की तरह लेट जाना है, लेकिन ये एक फिजिकल क्रिया नहीं है, ये एक मानसिक भी शांति करनी है। शवासन में सबसे पहले हम पैरों को करीब 1 फुट का फासला रखेंगे। पैरों की जो छोटी उंगली है वो कोशिश करेंगे जमीन को टच करने की। हाथ शरीर से करीब 1.5 फुट दूर, हाथ की हथेलियां छत की तरफ, आंखें कोमलता से बंद। हमें ये संकल्प लेना है कि हम इस स्थिति में जाके हमारे शरीर को रिलैक्स करेंगे। इसी संकल्प के आधार पे हमें अपने शरीर का एक एक अंग जो है उसको देखना है। आंखें बंद करके बाहर की दुनिया से हमारा संपर्क हमें छोड़ देना है, और कोई विचार अगर आ रहे हैं तो भी हमें छोड़ देने हैं, और धीरे 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 हमारे शरीर के हर एक अंग को ढीला छोड़ना है। सबसे पहले हम पैरों की तलवे को देखेंगे, अपनी बंद आंखों से अपने शरीर के तलवों को महसूस करेंगे और उसको ढीला छोड़ देंगे। महसूस करेंगे कि उसमें कोई तनाव नहीं है, कोई जोर नहीं है। अगर किसी ने उठा के छोड़ दिया तो वो फिर नीचे गिर जाए, इतना लूज हमें छोड़ देना है। धीरे धीरे हमें शरीर के बाकी हिस्सों को ढीला होते हुए महसूस करना है। पैर, घुटने, थाइस। अगर समय ज्यादा है तो हम यही चीजें धीरे धीरे करेंगे 15-20 मिनट तक। फिर कम है इसलिए हम 5 मिनट में करने की कोशिश करेंगे। तो फिर पेल्विक, पेट के आसपास के मसल, पेट, छाती, गले और मुंह, हाथ, सभी मसल्स, सभी हमारे अंग हमें ढीले छोड़ देने हैं। मन में हमारी ये भावना रहती है कि हम हमारे परमेश्वर से जुड़ रहे हैं। दुनिया में आसपास जो दूसरी चीजें हो रही है उससे हम बंद करके, आंखें बंद करके परमात्मा से जुड़ रहे हैं। वही हमारे जीवन, हमारे हर एक क्रिया का करता है। उसी से हम
हमारी थकान दूर करने के लिए, हमारे स्नायुओं को वापस मजबूत करने के लिए और हमारे रोगों के दूर करने के लिए हम उनसे ही प्रार्थना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु, तू हमें शक्ति दे, समझ दे और आपका अपना जो तेजस्वी तेज है वो हमें दे। तो ये बोलते बोलते हमें पूरी दुनिया से हमारा ध्यान हटाना है। इसी आसन में 3 मिनट में हमें 3 घंटे की नींद से ज्यादा आराम मिल सकता है। इसी को कई लोग योग निद्रा भी कहते हैं। शवासन में 10-15 मिनट हमें करने से जो योग और प्राणायाम की थकान दूर हो जाती है। अगर हमने ज्यादा आसन, कठिन आसन कर लिए तो इसके बीच में भी 2 मिनट शवासन कर सकते हैं। शवासन सिर्फ आराम करने के लिए नहीं है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, कमर का दर्द है, उनके लिए शवासन एक दवा का भी काम करता है। तो 2 मिनट हम आराम से सोएंगे इस स्थिति में। अभी लेफ्ट करवट लेके, मैं पहला तो लेफ्ट कर, हाथों को घिस के खूब ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, आंखों के ऊपर रखेंगे, पूरे शरीर में ऊर्जा का अनुभव करेंगे। लेफ्ट करवट लेके 10 सेकंड सोएंगे। घुटनों पे घुटना, हाथ का सराहना बनाना है और राइट हैंड अपने शरीर के ऊपर। इस स्थिति में कुछ सेकंड तक रहना है और उसके बाद राइट हैंड का सहारा लेके हमें उठना है। झटके से नहीं उठना है, सीधा नहीं उठना है, नौकासन में नहीं उठना है। सबसे पहले हमारी नजर पृथ्वी पे पड़े, इस तरह से हमें उठना है। तो राइट हैंड जमीन पे टच करके उसका सहारा लेना है और धीरे 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 उठना है। सब लोगों ने बहुत अच्छे से किया। अब हम लोग थैंक यू सो मच। एक खाली सिंहासन करके हम बंद करेंगे, ताकि सिंहासन और हास्यासन बस 2 लेंगे और बंद करेंगे। ओके। ये हाथ ये ऐसे कर दीजिए, फोल्ड कर दीजिए और अपना जो सिंह दाड़ते हैं वैसे वज्रासन में बैठ सकते हैं तो वज्रासन में बैठ के हाथ नीचे करके शेर की तरह दहाड़ेंगे। गले को सहलाएंगे और फिर अपनी क्रिया हास्य के साथ पूरे करेंगे। हास्यासन कौन करवाता है? चलो हम करते हैं, भी कर लेते सब हैं। लोग मिलके करेंगे, खुल के हंसेंगे। कोई कंजूसी नहीं। इसमें कोई कंजूसी नहीं, पड़ोसी भी आ जाए तो चलेगा। एक बार और। चले हंसते मुस्कुराते हमारा दिन शुरू करते हैं और बाकी का दिन हंसते ही जाए और बाकी लाइफ भी ऐसी हंसते संवरती जाए, ऐसी सबसे शुभकामना।
फिर कभी मिलेंगे। थैंक यू, अगर- थैंक यू सो मच, थैंक यू। लता जी और किरण शाह जी, नमस्कार आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद।